मुश्किल का दौर है, हर आदमी परेशान है, हर आदमी अपनी अपनी जगह किसी ना किसी हवाले से। कोई ये नहीं कह सकता कि आई एम हैप्पी, कोई नहीं कह सकता। जो मालदार है वो भी नादार नजर आता है। कोई अपनी गुर्बत की वजह से परेशान है, तो कोई दौलत में इजाफा नहीं हो रहा उसकी वजह से परेशान है। किसी के पास एक रूम का फ्लैट है तो वो चाहता है कि 2 रूम का मिल जाए। तो हर आदमी कहीं ना कहीं परेशान है। आले मोहम्मद की हदीस का मफहूम मैं बयान करूं कि सारी दुनिया की परेशानी उस वक्त एट ए टाइम दूर हो जाएगी कि जब फातिमा का बेटा ज़हूर फरमाएगा। तवज्जो फरमाए, जब फातिमा का बेटा ज़हूर फरमाएगा। जब कल की हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी थी कि अल्लाह ने अपने हबीब के जरिए फातिमा जब रो रही थी तो अल्लाह ने मोहम्मद से कहा था कि फातिमा की आंख के आंसू मुझे पसंद नहीं है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि फातिमा गिरिया करे। तो मोहम्मद ने कहा था कि फातिमा तुम क्यों गिरिया करती हो? इसलिए कि दुनिया में वो आएगा कि जो दुनिया को अदलो इंसाफ से वैसे भर देगा कि जैसे दुनिया जुल्म जौर से भरी हुई होगी। लोग उस वक्त एक दूसरे को शक की निगाह से देखेंगे, लेकिन एक आएगा कि जब दुनिया में वो आ जाएगा तो फिर कोई किसी का दुश्मन नहीं होगा, किसी को किसी से खतरा नहीं होगा। लोग माल बांटने के लिए घर से बाहर निकलेंगे, लोग लेने वाले मौजूद न रहेंगे। तो ए फातिमा वो कोई और नहीं होगा बल्कि तुम्हारा बेटा मेहदी होगा। एक सलावत पढ़े इमाम के नाम पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाल्लाह यहाँ से वहां तक का मजमा ऊंची आवाज में अपनी अपनी सेहत और सलामती के लिए सलावत पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तवज्जो फरमाइए अज़ीज़ान गिरामी, हम अली से मोहब्बत करते हैं, हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। अहले बैत से जहां मोहब्बत करते हैं, मौला अली से जहां अकीदत रखते हैं, विलायत रखते हैं, वही हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उनके दुश्मनों से बरात करें। हम जहां शहजादी कौनैन फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मोहब्बत को महसूस करते हैं, उनके कातिल से भी हमें नफरत करना चाहिए, उनके कातिल पे भी हमें लानत करनी चाहिए। खुलासे गुफ्तगू ये है कि फ़कत और फ़कत हम नेकी नहीं करें, बल्कि नेकी करने के साथ साथ बुराई से बचाएं खुद को, तब मोमिन होंगे। एक नए जाविये की रिवायत में आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूं। एक नाम आपने सुना होगा, हजरत हुज़ैफ़ा यमानी, बहुत बरगजीदा सहाबी थे, बहुत मुक़द्दस सहाबी थे। किताब का नाम है मुस्तदरकुल वसाइल, बहुत ज़ख़ीम, बहुत वज़नी किताब है हमारी कौम की। तवज्जो फरमाइएगा, बाज़ लोग अपनी नेकी करके समझते हैं कि मुत्तकी हो गए, बाज़ लोग नमाज पढ़ पढ़ के समझते हैं कि अब हमसे बड़ा कोई इबादत गुजार नहीं है, बाज़ लोग खैरात और सदका और डोनेशन दे के समझते हैं कि हमसे ज़्यादा खैर खा कोई नहीं है, बाज़ लोग ये समझते हैं कि हम रोजेदार हो गए। तो अज़ीज़ान गिरामी, जो रिवायत बयान कर रहा हूँ वो बहुत काम की रिवायत है। इंशाअल्लाह जब भी याद आए ये रिवायत तो मेरे हक में दुआ कीजिएगा, मैं आपके हक में नजफ अशरफ में दुआ करूंगा। अल्लाह आप सबको नजफ की जियारत, करबला की जियारत नसीब फरमाए। और इंशाअल्लाह यही नियत कर लेता हूँ कि जितने लोग इस मजलिस में शरीक हुए हैं, बारगाह अमीर में और सामर्रा काज़मैन नजफ करबला आप सबकी तरफ से नायबु ज़ियारा रहेंगे। खुदा आप सबको भी उस अजीम जमीन के आसमान पर जाना नसीब करे। रिवायत का जुमला बड़ा अजीब है, समझ में आ जाए तो अज़ीज़ान गिरामी आखिर में ऊंची आवाज में सलवात पढ़िए। हजरत हुज़ैफ़ा यमानी बैठे हैं, जनाब सलमान बैठे हैं। हजरत हुज़ैफ़ा यमानी कहते हैं कि पैगंबर इस्लाम हमारी बारगाह में, हम पैगंबर इस्लाम की बारगाह में बैठे थे तो रसूल इस्लाम खुतबा दे रहे हैं। फ़कत नेकी करना कमाल नहीं है, बुराई से बचाना यह कमाल है। फ़कत हलाल पे अमल करना कमाल नहीं है, बल्कि अपने आप को हराम से बचाना, तब कोई अली वाला हो सकता है। अज़ीज़ान गिरामी, फ़कत और फ़कत हराम जानवर की कुर्बानी हराम नहीं होती, हराम पैसे से लाया हुआ बकरा भी हराम होता है। नहीं, जुमला नहीं पहुंचा अज़ीज़ान गिरामी। एक सलवात तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस करते हुए आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अगर करना चाहते हैं, अगर फातिमा ज़हरा की खिदमत और अपनी छोटी सी छोटी खिदमत को भी उस बारगाह में बड़ा बनाना चाहते हैं, तो हम और आप सिर्फ एक काम करें। शहजादी ने कहा है कि अपने आप को हलाले खुदा का पाबंद बनाओ, हरामे खुदा से बचाओ। नबी खुतबा दे रहे, क़यामत का रोज आएगा, क़यामत का दिन जब आएगा तो पूरी दुनिया के लोग आदम से लेकर खातम तक
खातम से लेकर कायम तक के लोग, एक जम्मे गफीर होगा और इतनी दहशत होगी, इतना लोग शर्मिंदा होंगे अपने आमाल पे कि लोग वहां एक दूसरे से नजर बचाएंगे कि दुनिया में ये मुझे इज्जत से देखता था, यहां अगर मेरी करतूत का पता चल गया तो कहेगा मैं तो आपको बड़ा मुकद्दस समझता था, यहां आपका तो आपकी फाइल खुल रही, अब समझ में आया आप कितने पानी में थे। तो लोग अपने अपने अमल से शर्मिंदा होकर लोगों की आंखों से बचाएंगे। पैगंबर इस्लाम ने कहा महशर के मैदान में एक लाइन होगी, एक कतार लगाई जाएगी, एक बड़ी क्यू लगेगी, उसमें एक ऐसे गिरोह को लाया जाएगा कि जिनकी नेकियां बहुत होंगी। नमाज कभी कदा नहीं हुई, कभी कदा नहीं, उसकी बात कर रहा हूं। रोजा माशा अल्लाह माह मुबारक रमजान के अलावा मुस्तहबी रोजा भी रखते थे, तहज्जुद गुजार भी थे। ये लोग अपनी इबादत पर फख्र महसूस, प्राउड करते हुए यकीन के साथ आएंगे। फ्लाइट का टिकट है, ट्रेन का टिकट कंफर्म है, तो हम कैसे बैग लेते हैं, सीधे अपने सीट पे जाते हैं। क्यों? हमारे पास यकीन के लिए टिकट मौजूद है। तो ये अपने आमाल पर, अपनी नमाजों पर, अपनी इबादतों का इनके पास टिकट होगा। ये यकीन करेंगे कि मुझे रोकेगा कौन, मुझे टोकेगा कौन। ये लाइन में खड़े होंगे और जन्नत के दरवाजे को देखेंगे, अब हम जाएं। जैसे ही उस लाइन में होंगे तो पैगंबर इस्लाम ने कहा कि इतनी नमाजें पढ़ने वाले, इतने तहज्जुद गुजार, इतनी इबादत करने वाले, इन्हें तमन्ना होगी कि अब हम जन्नत में जाएंगे। लेकिन होगा क्या? मंजर पसे मंजर में तब्दील होगा। ऐसे लोगों के आमाल को, ऐसे लोगों की इबादतों को अल्लाह क़यामत के दिन उनकी नेकियों को आसमान में रूही की तरह उड़ा के फेंक देगा। जनाब सलमान हैरत से पूछते, या रसूल अल्लाह, इतनी नेकियां करने वाले हजरात, इतनी यानी नमाज़े तहज्जुद के जो पाबंद हैं, तो उनका कसूर क्या है? तवज्जो फरमाइएगा अज़ीज़ान गिरामी, पूरे खमसे का खुलासा है ये, फातिमा की फातिमी मजलिस का खुलासा है ये। पैगंबर इस्लाम जनाब सलमान के इस क्वेश्चन को सुनने के बाद कहेंगे, ये वो लोग होंगे कि जो नेकियां तो करते थे, नमाज वक्त पे पढ़ते थे, अल्लाह की राह में खर्च भी करते थे, लेकिन जब इनके सामने कोई गुनाह आता था तो खुद को बचाते नहीं थे। एक सलवात पढ़े अज़मत मोहम्मद वाले तवज्जो फरमाइएगा। फ़कत सच बोलना कमाल नहीं है, झूठ से अपने को बचाना ये कमाल है। अज़ीज़ान गिरामी, फ़कत और फ़कत नेकियां करना कमाल नहीं है, अपने आप को बुराइयों से बचाना ये कमाल है। जिंदगी किसे कहते हैं, ये फातिमा के हयात तैयबा से हमें सीखना चाहिए। माहियल फातिमा, खुलासे फातिमा ये है कि अल्लाह ने फातिमा के इख्तिदार में महशर के मैदान को रखा है। फातिमा जब जिंदगी में परेशान हुई, फातिमा जब अपनी हयात मुबारक में परेशान हुई, तो अपने शौहर को कहती, मुश्किल कुशा की बारगाह में चले, बाबा की खिदमत में चलते हैं। और रसूल बाबा हैं, मुख्तार कायनात हैं। तवज्जो फरमाइए अज़ीज़ान गिरामी, उनके कब्ज़े कुदरत से कोई शय बाहर नहीं है। हम और आप कमज़ोर हैं, लेकिन रसूल इस्लाम कमज़ोर नहीं है। फातिमा की शादी हो गई, मौलाए कायनात के घर आ गई। हालत यह है कि फातिमा अपने हाथ से चक्की चलाया करती थी, अपने हाथ से घर में झाड़ू दिया करती थी। उसके बावजूद भी जब फातिमा ज़हरा से पूछा गया मौलाए कायनात के बारे में कि आपने शौहर को कैसा पाया है, अजीब जुमला है, आपने अपने शौहर से कभी कुछ मांगा? तो अजब सा जुमला शहजादी ने बयान किया, मुझे हया आती है कि मैं अपने उस शौहर से कुछ तलब कर लूं कि जो उसके बस में ना हो। जबकि मौलाए कायनात हैं, शहजादी हमें दर्श दे रही है कि जिंदगी की गाड़ी ऐसे चलाओ। परेशान हुई, मौलाए कायनात ने कहा कि फातिमा, आप दिन का काम करती हैं, रात में काम करती हैं, बहुत थक जाती हैं, आप अपने बाबा से कोई कनीज क्यों नहीं तलब कर लेती? चलें अपने बाबा की बारगाह में मेरे साथ और अपने बाबा से कुछ मांगे। शहजादी कौनैन ने कहा कि मुझे अपने बाबा से कुछ मांगते हुए हया और शर्म आती। जब मौला ने इसरार किया कि आपके बाबा की बारगाह से तो ज़मीन व आसमान सभी मांगते हैं, तो आप तो उनकी बेटी, इकलौती बेटी हैं। तो फातिमा ज़हरा जब अपने बाबा की खिदमत में आई, सवाल क्या है, जवाब क्या मिला, और हमारी कौम के पास वो दौलत है, उस दौलत की मार्फत नहीं है, बाज़ लोगों के हाथों में भी है वो दौलत। अज़ीज़ान गिरामी, फातिमा बाबा की बारगाह में आई, एक जुमला का अभी कुछ कह नहीं रही है। रसूल इस्लाम ने अपनी बेटी के
आने का मकसद समझ लिया कि बेटी शर्म व हया से कुछ मांग नहीं रही। रसूल इस्लाम ने खुद सवाल किया, फातिमा मैं तुम्हारा बाबा हूँ, मैं मुख्तार कायनात हूँ, मैं सारी कायनात को अता करता हूँ, मुझसे कुछ मांगना है तो मांगो। फातिमा ज़हरा ने कहा कि बाबा मेरे शौहर अली ने मुझसे इसरार किया था कि मैं बहुत थक जाती हूँ, हसनैन की खिदमत करती हूँ, अपने शौहर की खिदमत करती हूँ, अगर कोई खादमा मिल जाए, कोई अगर घर में काम करने वाला कोई ऐसा मिल जाए जो मेरे काम में हाथ बटा दे तो शायद मेरी मुश्किल में कुछ कमी हो जाए। रसूल इस्लाम ने यहाँ पे एक जुमला कहा कि फातिमा क्यों ना मैं तुम जो मांग रही हो उससे बेहतर शय दूं, उससे बेहतर चीज तुम्हें अता करूं जो जमीन और आसमान में सबसे ज्यादा कीमती है। तवज्जो फरमाइएगा। फातिमा ने कहा बाबा आप जिसे कीमती समझते हैं और मेरे हक में जिसे आप बेहतर समझते हैं उससे बेहतर कौन सी चीज हो सकती है। फातिमा ज़हरा ने जैसे ही कहा तो रसूल इस्लाम ने कहा कि बेटी मैं तुम्हें वो विर्द दे रहा हूं कि अगर उसको तुम पढ़ोगी तो जमीन व आसमान में जितनी चीजें हैं उससे ज्यादा खुदा तुम्हें शरफ अता करेगा। फातिमा ज़हरा ने कहा बाबा वो कौन सी शय है। तो रसूल इस्लाम ने वो तस्बीह जो हम और आप अपने घर में पढ़ते हैं बड़ी स्पीड के साथ, रसूल इस्लाम ने कहा 34 मरतबा कहो अल्लाहु अकबर, 33 मरतबा कहो अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा कहो सुभान अल्लाह। अजीजाने गिरामी यहीं पे मुझे लाना था। सवाल किसका हुआ था? घर में काम करने वाली के लिए, घर में खादमा का सवाल हुआ था कि कोई काम करने वाली मुझे मिल जाए। या रसूल अल्लाह यहां सवाल कुछ हो रहा है, जवाब आप कुछ दे रहे हैं। पैगंबर इस्लाम ने कहा कि मैं वो तरीका बता रहा हूं कि जिसको अगर तुमने दर कर लिया तो दुनिया की सारी कनीज़ें एक तरफ, दुनिया की जितनी दौलत है वो एक तरफ, लेकिन जब ये दौलत तुम्हारे सामने आ जाएगी तो फिर तुम कभी अपने आप को अल्लाह की बारगाह से दूर नहीं करोगे। फातिमा ने खुदा का शुक्रिया अदा किया कि अल्लाह तूने मुझे वो बाबा अता किया है कि जिसने मुझे वो तस्बीह अता की। अब जो फातिमा ने अपनी जबान पर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह कहा तो जो खजाना खुदा की बारगाह से नबी को मिला था, ज़बान फातिमा पे जब वो खजाना आया तो उसे तस्बीह फातिमा ज़हरा कहा गया। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहि सल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले। एक इससे बेहतर सलावात पढ़ दे अज़मत सैयदा सलाम अलैहि सल्ली अला। अज़ीज़ाने गिरामी बयान करने का मकसद यह है कि दौलत हमारे सामने है लेकिन हम उसे महसूस नहीं कर रहे हैं। हम दुनिया की करेंसी के पीछे दौड़ रहे हैं। दुनिया से उतना ही ले, कल या परसों की मजलिस में मैंने रिवायत पढ़ी थी कि उतना ही ले जितना हिसाब देने की कुदरत है। फातिमा ने वो तस्बीह ली और तस्बीह लेने के बाद अपने घर आई और तस्बीह को 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, सुभान अल्लाह 33 मरतबा तस्बीह को बनाया। और ये तस्बीह पहली मरतबा शहजादी ने अपने बाबा के चचा हमजा की तुरबत की खाक से बनाया था। उसके बाद जब ये तस्बीह आज हम और आप खाके शिफा जिसे करबला से लेके आते हैं, उस तस्बीह से अगर हम खाके शिफा की तस्बीह से, फातिमा ज़हरा की तस्बीह से अगर अल्लाह का विर्द करेंगे, किसी तस्बीह से पढ़े सवाब है, लेकिन वो सवाब मैं बता रहा हूं कि जिसे वक्त के इमाम ने, हमारे और आपके वक्त के इमाम हुज्जतुल्लाह बक़ियतुल्लाह, जिसके सदक़े में जिंदा है हम और आप, उस इमाम ने खाके शिफा की तस्बीह का जो सवाब बताया है वो मैं आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूं। और ये किसके निस्बत से? अपनी दादी फातिमा की निस्बत से। एक ऊंची आवाज में इमाम के ज़हूर के लिए सलावत पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले या। अज़ीज़ाने गिरामी इमाम ज़मान बयान करते हैं कि मेरी दादी, मैं भी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात की तशरीह नहीं कर रहा हूँ, जो चीज़ें बीबी से मंसूब हो रही हैं उसके कमालात आपके सामने बयान कर रहा हूँ। इमाम ज़मान कहते हैं, आप और आप हम जाते हैं करबला, नहीं गए, बहुत से दोस्त अहबाब जाते हैं, तो फरमाइश कर दिया कीजिए कि जब आओ तो मेरे लिए खाके शिफा की तस्बीह लेके आना, जब आओ तो मेरे लिए कम से कम कुछ लाओ ना लाओ, खाके शिफा की तस्बीह लेके आना। फातिमा ने बरकत क्या अता की।
इमाम ज़मान कहते हैं कि दुनिया की किसी तस्बीह से तुम तस्बीह पढ़ोगे सवाब मिलेगा, लेकिन जब मेरे जद हुसैन की तुरबत से जो खाके शिफा तस्बीह बनाई जाती है, उस तस्बीह से जब तुम तस्बीह पढ़ोगे, तो जब तस्बीह पढ़ोगे तो एक मर्तबा तुमने अल्लाह अकबर कहा तो 70 मर्तबा पढ़ने का सवाब मिलेगा। तवज्जो फरमाएं। उसके बाद इमाम बयान करते हैं कि हम और आप जब तस्बीह किसी आम तस्बीह से पढ़ेंगे तो जब अल्लाह अकबर कहेंगे तब हमें अल्लाह अकबर कहने का सवाब मिलेगा। इमाम ज़माना ने कहा खाके शिफा की तस्बीह अगर तुम्हारी हाथ में है, तुम्हारे दस्त में है, अगर तुमने अपने हाथों में खाके शिफा की तस्बीह रखी, अगर तुम पढ़ भी नहीं रहे हो, वो हरकत कर रही है, तो तुम्हें तस्बीह का सवाब मिलेगा। एक सलवात पढ़े अज़मत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले हैदरे या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। अज़ीज़ान गिरामी, सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने 18 साल की ज़िंदगी में हमें क्या कुछ नहीं दिया। ये न पूछे कि क्या दिया, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये अपने आप से कहिए कि क्या नहीं दिया। आज जो हम और आप अली वलीउल्लाह कहते हैं, आज जो हम और आप अज़ादारी इमाम हुसैन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, ये शहादत फ़ातिमा का सदक़ा है। हम और आप जो आज अपने दिल में अली की विलायत की ठंडक महसूस करते हैं, ये फ़ातिमा की दुआ का नतीजा है। वरना जितना हमारी कौम को मिटाया गया, दूसरी कौम होती तो कब का फना हो गई होती। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, एक बीबी है, हमें जितना कत्ल किया जाता है वो टूटी पसली पकड़ के हमारी जिंदगी की दुआ करती है। दुनिया का कौन सा ऐसा कोना है जहां फातिमा की औलाद ना हो।